हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। बैक टू बैक एक और एसएमई आईपीओ पिलेट्रो लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो आज के दिन मेरा कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है, बट सभी आईपीओ को ध्यान में रखते हुए और अपने फंड्स को ध्यान में रखते हुए ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं यहाँ पर इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि मैं अगर अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग रैंकिंग देने की कोशिश करूंगा तो ये आईपीओ लास्ट रैंकिंग पर मुझे कहीं पर देखने को मिलेगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आप लोगों का पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये कंपनी ऑफर करती है कंप्रहेंसिव कस्टमर इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म, जो होने वाला है MViva, जो इनेबल करता है कस्टमर सेंट्रिक इंटरेक्शन बिटवीन कंपनीज और ब्रांड एंड देयर एंड यूजर। कंपनी हेल्प्स करती है बिजनेस को ताकि वो एक्यूरेटली अंडरस्टैंड कर सके उनके कस्टमर्स के बिहेवियर को और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग इंप्रूव कर सके इंटरेक्शन विद देयर कस्टमर। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एंड टू एंड कैपेबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस, स्टार्टिंग विद डाटा कलेक्शन, एनालिटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग, ऑडियंस सिलेक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग। काम वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और एक अच्छा सेगमेंट भी होने वाला है। और जिस तरीके का जिस सेगमेंट होने वाला है, फ्यूचर का सेगमेंट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कंपनी के कोर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उनमें आ जाता है कैंपेन मैनेजमेंट सोल्यूशन, लॉयल्टी मैनेजमेंट सोल्यूशन, लीड मैनेजमेंट सोल्यूशन एंड डाटा मोनेटाइजेशन सोल्यूशन। एज ऑफ May 31, 2024, कस्टमर इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म हैज बीन इम्प्लीमेंटेड और इनके इम्प्लीमेंटेशन फेज में 38 टेलीकॉम नेटवर्क्स इन 30 कंट्रीज होने वाले हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जिनमें से 16 एशिया में, 5 मिडल ईस्ट में, 15 इन अफ्रीका, 1 इन कैरेबियन एंड 1 इन यूरोप होने वाला है। कंपनी का कस्टमर बेस इंक्लूड करता है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज इंक्लूडिंग देयर सब्सिडरीज और कंपनीज जो पार्ट होने वाली है उनके ग्रुप्स की एंड ऑपरेट करती है वेरियस कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है टू टारगेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल कंपनीज। कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं तो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टेस्टिंग कैपेबिलिटी, इन डेप्थ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एंड टू एंड प्लेटफॉर्म, हाईली रेफरेंसिबल कस्टमर, आउटस्टैंडिंग पोजीशन in various market, a fast growing market with high barriers to entry, a profitable cost effective business model based on asset friendly automated and scalable platform होने वाला है, ग्रोथ ओरिएंटेड एंड ग्लोबल कस्टमर बेस होने वाला है, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड की मैनेजमेंट पर्सनल। ऑन May 31, 2024 कंपनी के पास 296 पीपल होने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट में। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर कंपनी की ग्रोथ डिपेंड होने वाली है उनके कस्टमर से जो रिन्यू करेंगे अपनी सब्सक्रिप्शन को और एक्सपेंड करेंगे अपने यूजेस, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उसका कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी डिपेंड करती है अपने स्मॉल सेट ऑफ प्रोडक्ट्स में और उनमें किसी भी तरीके का फेल अगर होता है तो वहां पर फिर से कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का मेजरली काम इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होता है और किसी भी तरीके की प्लेटफॉर्म में दिक्कत आना, डिस्ट्रप्शन होना, प्रॉपर्ली उसे मैनेज ना कर पाना, तो उसका भी कंपनी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कंपनी का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट टॉप 5 कस्टमर से आता है 39% का 2024 में और टॉप 10 से आया 48% के करीब का। 2023 में टॉप 5 से आया था 62% के करीब का, टॉप 10 से आया था 82% का। और ऐसे में इनका किसी भी लार्ज कस्टमर का लॉस होना या फिर उनकी तरफ से कम रेवेन्यू आना या सेल होना फिर से कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी का मेजर पोर्शन आता है एशिया से, यहाँ पर आप देख सकते हो 65% का, और अफ्रीका से 24% का 2024 में। और ऐसे में अगर इन कंट्रीज में कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो फिर से हमें वहां पर कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी ने पिछले एक साल में कुछ शेयर्स को इशू किया है। 1 मार्च 2024 में इन्होंने किए थे 100 रुपीज के प्राइस पर और अप्रैल 25, 2024 में किए थे 132 रुपीज के प्राइस पर। तो इसी तरीके से इनके कुछ अनदर इंटरनल रिस्क फैक्टर होने वाले जो आप इनके DRXP में स्टडी आउट कर सकते हैं। टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो जो आईपीओ ओपन होगा 16 सितंबर को, क्लोज होगा 19 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 20 सितंबर को और रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 20 सितंबर से। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ फ्लोटेड 23 सितंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 24 सितंबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की।
प्राइस बैंड होगा 190 से 200 रुपीज पर शेयर का। 600 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 55.98 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनई में 15% का होने वाला है। लोअर साइज में रिटेल कैटेगरी में 1 करोड़ पड़ेगा 600 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,20,000 रुपीज की। एचएनई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,40,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर सुभाष मेनन, सुधीश जैजुवात, किरण मेनन, वरुण मेनन कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री होल्डिंग की 73.31% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 53.59% की। पोस्ट इशू इनकी होल्डिंग काफी हद तक कम हो जाएगी, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं तो अगर आप इनकी कंसोलिडेट स्टेटमेंट को चेकआउट करोगे तो 2024 फाइनेंशियल कंपनी लो अकॉर्डिंग ये कंपनी लॉस मेकिंग होने वाली है, और इसका रीजन है इनकी कुछ सब्सिडीज की वजह से स्मॉल कंट्रीब्यूशन, और उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हुई थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। अगर हम इनके स्टैंड और फाइनेंशियल्स को देखते तो वहां पर 2022 से 2024 में अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली। इनके टोटल असेट में 16 करोड़ से 51 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू 40 करोड़ से 59 करोड़ की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.5 करोड़ से 5.4 करोड़ तक, नेटवर्थ 19 करोड़ की, सरप्लस 12.43 करोड़ का, एंड टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास 18.67 करोड़ की होने वाली है। हाउ एवर जब भी हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं तो वहां पर हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स को ही चेकआउट करते हैं, बट फिर भी अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल की बात करते हैं तो ओके के फाइनेंशियल जहां पर बोल सकते हैं। आई नो कि थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, बट इट्स ओके। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो इनको फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि ये परचेज एंड इंस्टॉल कर सके आईटी इक्विपमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर, सर्वर एंड अदर एंसिलरी इक्विपमेंट। सेकंड, इनको इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी सब्सिडरी में। थर्ड, इनको फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए। एंड फोर्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी को फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 208 करोड़ की, आरओई नेगेटिव में है, आरओसी 3.85% का, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.55 का, ऑन हायर साइड होने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव में है, प्राइस टू वैल्यू 11.64 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन नेगेटिव में है, ईपीएस नेगेटिव में है, पीई भी नेगेटिव में होने वाला है। इनके स्टैंड अलोन में लॉस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जहां पर इनके फंडामेंटल्स हमें बिगड़े हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इसके जीएमपी की, तो आज के टाइम पर इसका कोई भी काम ग्रे मार्केट में होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो ये आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा है और कंपनी हैवीली डिमांड कर रही है अपनी इस आईपीओ की। बट जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।